उस बंदे ने सिर्फ एक लफ्ज बोला, ठीक है चले आप गाड़ी में बैठे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आज की जो वीडियो है वो एक मेरे साथ जो कहानी हुई है उसकी मैं पूरी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। मैंने सोचा कि मतलब बताऊंगा मैं, बट मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं किस तरह से बोलूँ या आप लोग को एक्सप्लेन करूँ वो चीज़। बट अभी वो वक्त आ चुका है, तो आज हमें मतलब हम जितनी भी सारी हम लोग की जो डिफिकल्टीज आई है वो आपसे शेयर करेंगे। और ये वीडियो का बनाने का पर्पस यही है मेरा कि मतलब मैं बस एक्सप्लेन करना चाहता हूँ और रूल्स के मुताबिक चलना है वो मैं बताना चाहता हूँ। मेरा मतलब कोई ऐसा सीन नहीं कि मैं किसी चीज को ब्लेम कर रहा हूँ या फिर किसी गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहा हूँ या फिर यहाँ के रूल्स को वो कर रहा हूँ, क्रिटिसाइज कर रहा हूँ कि भाई ये ऐसे नहीं है, ऐसा होना चाहिए। तो मतलब इसको आप ऐसे मत लेना कि मैं कोई चीज की बुराई कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है आप अगले मतलब कुछ दिन से देख रहे होंगे, पिछले कुछ दिनों से देख रहे होंगे। मैं जो लास्ट जो 2 ब्लॉग्स मेरे हैं वो जितना क्या है उसमें मैंने जिक्र भी किया है कि मैं 1 महीना यही रहने वाला हूँ। और उसका जो रीजन है वो मैंने बोला था कि मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो आज वो दिन आ गया है जिसके लिए हम लोग वीडियो बनाने जा रहे हैं। सेपरेट वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि जितनी भी चीजें, जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं मैं आपको एकदम डिटेल में शेयर करने वाला हूँ। तो बने रहे वीडियो में साथ में। चलिए शुरू करते हैं। तो असल में मसला ये था कि अभी रमजान खत्म होने के बाद मक्का के हालात नॉर्मल जा रहे थे। उसके बाद कुछ टाइम के बाद 13 अप्रैल से ये चीज स्टार्ट हो चुकी थी कि जो भी लोग मक्का से बाहर हैं या फिर मक्का के अंदर भी हों, इवन के मक्का के अंदर भी हों और उनके पास परमिट नहीं है, जिसको हम लोग अरबी में कहते हैं तसरीह, और दूसरी चीज मक्के के इकामा नहीं है, जैसे कि मतलब एक रेजिडेंट जो आईडी हम लोग की इकामा जो लोग को यहाँ पे होते हैं उनको पता होगा, उस पर मक्का लिखा होता है। आप जहाँ पे भी रहने वाले हो वहाँ का लिखा होता है, सिटी का नाम। वो चीज अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो आप एंट्री नहीं कर सकते हो। और इवन उसके बाद ये हुआ कि आप अंदर रह भी नहीं सकते हो मक्का के, ठीक है। तो अब मेरा जो मसला था वो मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्री जो है जो आज से 1 साल पहले बनाई गई थी, तो जिस ऑफिस से मैंने बनवाया सारे काम करवाए, तो उसमें हुआ ये कि मेरी जो जितनी भी आईडी है, जो मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उसमें पहले सब चीजें मक्का की थी। पर उसने किया ये कि सिटी जो है वो किसी तरह से चेंज हो गया क्योंकि मैंने ट्रांसफर किया था स्पॉन्सरशिप किसी दूसरे बंदे पर। तो जो सिटी था मेरा वो मक्का से जिद्दा हो गया। और जो जवाजात, जो मतलब जो आप कहोगे कि रजिस्ट्री जो होती है, तो जो मेरे ऑफिस से जो काम हुआ है वो रियाद का कोई ऑफिस था, उसके थ्रू काम हुआ था। तो उस पर लिख गया, मतलब असदार जो है वो रियाद का लिख गया। तो इससे ये बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई कि अब मैं गवर्नमेंट के आंखों में मतलब मैं मक्का का बंदा हूँ ही नहीं, मक्का का रेजिडेंट हुई नहीं। तो ये इशू फेस करने के लिए पिछले साल इन्होंने जब ये चीजें मतलब यहाँ गवर्नमेंट ने वो करी थी कि रेजिडेंट आईडी मतलब परमिट जरूरी है, पिछले साल तो मेरा कैसे भी करके बन गया था। हम लोग ने जो है एकदम लीगली तरीके से सारी चीजें ओके कर ली थी। पिछले साल मेरा परमिट भी निकल आया था, तो मुझे कोई इश्यू हुई नहीं था। बट इस साल मैंने सारे अपने मतलब परमिट बनाने की सारी कोशिशें कर डाली, फीस भी भर दी, सारी चीजें ओके कर दी। एक जगह काम करने के लिए अप्लाई किया, वहां से मैंने एक एग्रीमेंट भी बनाया है वर्क परमिट का। उसके बाद मक्का की एंट्री जो परमिट है उसको भी बनाने की कोशिश करी, बट नहीं हो पाया। मैंने सारी चीजें ओके कर दी, मैंने जो है अपने डॉक्यूमेंट्स भी सारे मेरे ओके थे। पर जो रिक्वेस्ट गई परमिट बनाने के लिए, वो रिक्वेस्ट मेरी जाने के बाद वो वहीं रुक गई और उस पर कोई भी एक्शन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। आई डोंट नो क्या रीजन था, या ट्रैफिक ज्यादा था, पब्लिक ज्यादा थी कि जो है मतलब लोगों का जो है लोड है सर्वर पर। बट मतलब वो चीज नहीं हो पाई, नहीं बन सका किसी रीजन से। अब मसला ये है कि मक्का में टाइम के बाद 16 अप्रैल के बाद मतलब आप कह सकते हो कि 25 अप्रैल तक इतनी ज्यादा चेकिंग बढ़ चुकी थी, इतनी ज्यादा चेकिंग बढ़ चुकी थी कि घरों में घुस के पूछा जा रहा था कि भाई तसरीह है या नहीं। अब जिनके पास तसरीह नहीं है उनको तो ले ही जाते हैं, प्लस अगर आपके पास इकामा है और उसमें मक्का लिखा है तब भी ले जाते हैं, आपको मक्का से बाहर निकाल देते हैं। अब कुछ लोग हैं जो कुछ ऑफिसर्स हैं जो समझते हैं कुछ चीजें को, तो वो लोग मतलब क्या करते हैं कि मक्का का इकामा देख करके अगर उनको यकीन हो गया आपके ऊपर तो इट्स ओके। अगर आपको उनको यकीन नहीं है तो आप लाख कोई भी बात कर लो, कोई भी मानता नहीं है। हालांकि सच तो ये है कि उन्होंने ये कहा है कि परमिट होना चाहिए, इवन कि आप मक्का के रेजिडेंट हो तब भी। तो रूल के हिसाब से देखा जाए तो अगर आप मक्का का इकामा भी रखते हो तो भी आप लोग परमिट बनवा लो। बट अभी मेरा जो सीन था वो ये था कि मैं तो चाह रहा था कि सारी चीजें ओके हो जाए, लेकिन नहीं हो सकी किसी रीजन से। अब हुआ ये कि मैं एक दिन रात में घर से निकला बाहर और एक गाड़ी आ रही थी। मैं नॉर्मली अपनी रोड क्रॉस कर रहा था और रात के बजे थे, फजर का टाइम था, टाइम याद नहीं मुझे, लेकिन फजर का टाइम था इतना पता है। अब उस टाइम हुआ ये कि मैं निकले ही हूँ तो जस्ट सामने मेरे दूर से मैं देख रहा गाड़ी आते हुए, जो कि
एफजे क्रूजर, यहाँ की जो पुलिस वाली है, ब्राउन कलर की गाड़ी होती है, वो मुझे मिली। अब मैं समझ गया कि भाई अब सीन बुरा होने वाला है, क्योंकि अगर इस बंदे ने मुझे पूछा तो भाई मेरे पास परमिट नहीं है, मैं अपनी तरफ से पूरी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, बट उसके बाद भी अब अल्लाह जाने वो माने या ना माने। तो उनको मैंने जब उन्होंने मतलब गाड़ी रोकी और उन्होंने पकड़ लिया मुझे, तो वो भाई पुलिस ऑफिसर जो में थे, उन्होंने गाड़ी रोकी साइड में, उनमें से 2 बंदे निकलते हैं, 2 नहीं आई थिंक 3 लोग थे, जो लोग एक ड्राइव कर रहा था और जो 2 ऑफिसर्स थे वो जो है निकल के पूछ रहे थे और लोगों से। उन्होंने मेरे सामने गाड़ी रोकी और मुझे इशारा करने लगे कि तुम रोड क्रॉस करके इधर उधर नहीं जाओ, सीधा इधर आओ। मैंने बोला चलो ठीक है, तो मैं रोड क्रॉस करी मैंने, और मुझसे पूछा गया, और मैंने जब सारी चीजें उनको बताई, मैंने उनको अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखाया, हालांकि मेरी पैदाइश ही मक्का की है, अपनी बर्थ सर्टिफिकेट दिखाया और अपना जो पिछला तस्रीर था, जो परमिट था पिछले साल वाला, वो भी दिखाया कि भाई इस साल पता नहीं क्या इशू आ रहा है जो नहीं बन पा रहा है, पिछले साल मेरे पास था। और दूसरी चीज मैंने दिखाया कि मेरे अनुमान मतलब एड्रेस जो होता है, नेशनल एड्रेस होता है यहाँ पर, तो वो भी मक्का का था, वो भी दिखाया, काफी चीजें दिखाई। मतलब बंदा अच्छा था, उसने सारी चीज देखी, बदतमीजी कुछ भी नहीं करी मेरे साथ। लेकिन बस वो सारी चीजें देखने के बाद भी उस बंदे ने सिर्फ एक लफ्ज बोला कि ठीक है चले आप गाड़ी में बैठे। अब मुझसे मैंने बोला अरे भाई अब मैं कहाँ फंस गया। और ये अच्छी बात थी कि मैं अकेला था और मेरे साथ मेरी वाइफ नहीं थी, वो अपनी तरफ थी। अब प्रॉब्लम ये होती है कि अगर मेरा बनेगा तभी उनका ही बनेगा, लेकिन मेरा भी नहीं बन रहा तो उनका भी नहीं बन रहा था किसी रीजन से। वो तो चलो अपने घर पे थी, अपने क्या कहते हैं मतलब मेरे लॉस के घर में, ससुराल है मेरा, उसमें तो उतना इश्यू था नहीं, मैं अकेला था। तो ये अच्छी हुई कि आपके साथ अगर कोई लेडीज होती है और उसके बाद आप इस तरह के ट्रबल में फंसते हो तो फिर बड़ा मसला है और काफी बुरा लगता है अंदर। तो फिर उन्होंने बोला आप गाड़ी में बैठे, तो मैंने बोला चलो ठीक है। फिर गाड़ी में बैठे तो मैंने देखा एक पाकिस्तानी भाई थे, वो भी बैठे हुए थे गाड़ी में, और वो बेचारे से कांप रहे थे। भाई मैं सोच रहा हूँ कि क्यों कांप रहे, फिर उनसे बात करी तो वो बोले कि भाई मेरे पे कामा वगैरह सारी चीजें वैलिड है बट परमिट नहीं है। तो मैंने बोला भाई इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है कि आप डर से इतना बुरा हाल कर लो खुद का कि आपकी खुद तबीयत खराब हो जाए। अदरवाइज वहां से हम लोग निकले, तो निकल करके हम लोग गए, उस पुलिस वाले ने गाड़ी बीच बीच में रोकते हुए और भी लोगों से पूछा पर कोई और मिला नहीं। फिर वो जो है एक बस स्टॉप पे गए जहाँ पे उन लोगों का पूरा सेक्शन बना था, और वहां पर जा करके हम लोग को उतारा गया और बस दी, फर्स्ट क्लास बस थी यार, एसी वाली, और एकदम मतलब कोई भी ऐसी परेशानी, ऐसी दिक्कत कुछ भी नहीं थी, माशाल्लाह सारी चीजें ओके थी। जो है वहां पे जब बस में हम लोग को बैठाया गया तो वहाँ बहुत सारे सिटीजन थे, जो जिनमें से सऊदी भी थे, इंडियन, पाकिस्तानी, यमनी, मसरी, इजिप्शियन जिनको बोल, ठीक है, यमन के तो पता ही है आपको, और नाइजेरियन, और जितने भी लोग हैं ऐसे मतलब बहुत सारे लोग थे, बंगाली थे। मैंने कहा भाई सबका यही हाल है। वहां से हम लोग को निकाला गया, फिर हम लोग वहाँ कुछ टाइम बैठे, आधा 1 घंटा वहाँ बैठे। उसके बाद और भी जो है पैसेंजर्स आते ही रहे, और भी लोग भी आए। जब वो बस फुल हो गई तो वहां से बस निकली है और हम लोग आए डायरेक्ट जिद्दा में, और जिद्दा में आने के बाद छोड़ा गया हम लोग को। और उसके बाद प्रॉब्लम ये है कि अब वहां से मैं मक्का वापस जा नहीं सकता क्योंकि मुझे परमिट चाहिए और मक्का में एंट्री हम लोग को मिलेगी नहीं। तो इस वजह से ये सारा मामला है जो कि मैं बोल रहा हूँ कि 1 महीना और हम लोग को रहना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीजें जो है ये सिर्फ हज के लिए है। क्योंकि हज में आपको पता होगा 2 साल पहले ऐसा सीन हुआ था कि बहुत सारे, मैं किसी एक कौम को नहीं बोलूंगा, काफी लोग हैं जो इनलीगली हज करते हैं, ठीक है। तो उस चक्कर में इन लोगों ने ये रूल निकाला कि हालांकि सही भी है, क्योंकि इनलीगल हज करने की वजह से ये होता है कि जो हाजी आते हैं पेमेंट इतनी बड़ी बड़ी करने के बाद, स्पेशली जो हज करने आते हैं उन लोग को बड़ी डिफिकल्टीज होती है, क्योंकि रश, उन लोग गवर्नमेंट चाहती है कि रश कम रहे, पर इनलीगल हज करने वालों की वजह से रश और बढ़ जाता है और सहूलियत में मसला हो जाता है। तो इस वजह से ये चीजें हैं। तो अभी ईद के बाद सारी चीजें नॉर्मल हो जाने वाली है, तब हम लोग फिर वापस मक्का चले जाएंगे। और हाँ, मेरी जो वाइफ है, बेगम है, तो उनके भाई लोग ने मेरी ही गाड़ी से, मैंने किसी भी तरह से अपनी यहाँ की गाड़ी की भिजवा दी थी, मेरा दोस्त था, तो वो जो है गाड़ी साथ आ गई। तो इतनी कोई इशू नहीं की बात है नहीं, और टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजें ओके हैं। यहाँ पे हम लोगों ने रूम भी ले लिया है। 1 महीना हम लोग यहाँ रहना होगा और जम के ब्लॉग बनाएंगे हर नई जगह का। और उसके बाद ईद के बाद इंशाल्लाह वापस जो है मक्का जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं हुआ, कोई चीज से, किसी चीज से शिकायत नहीं है। बस ये एक मसला ये हुआ कि मेरा तस्रीर क्यों नहीं बना मुझे नहीं पता, बट कोई नहीं, नसीब में शायद यही हो। और आप लोग भी रूल के हिसाब से चलो। अगर आपके पास परमिट नहीं है तो अभी से मक्का से निकल जाओ, क्योंकि बाद में अगर ये सिचुएशन आती है तो चलो, मेरे साथ तो सारी सहूलियतें थी और मेरे फ्रेंड्स लोग भी यहाँ पर थे और मेरे जो है जानने वाले भी यहाँ पर थे, पर अब कुछ लोग के नहीं है। तो अचानक से कोई भी सिचुएशन ऐसी क्रिएट होगी, आपके पास जो है वही होगा और जो नहीं है वो नहीं होगा, क्योंकि आपके घर में होगा। तो फिर आपको बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ सकती है। इस वजह से आप प्रिपेयर्ड रहो। और अगर आपके पास ये चीजें हैं कि आपका परमिट नहीं बन रहा है किसी वजह से, किसी रीजन से कोई वैसे इशू आ रहा है ना, तो आप अभी से वहां से
कर लो, क्योंकि अपना इंतजाम बाहर कर लो वो बेहतर है, क्योंकि बाद में जब अचानक से कुछ होता है ना तो लाइफ बड़ी डिफिकल्टीज में डाल देती है आप। तो मेरा यही कहना है कि रूल के हिसाब से चलो, और कोई भी ऐसी गलतियां अगर हो तो ना करो, कोशिश करके, और ये सब चीज़ों से दूर रहो। भाइयों सबसे अच्छी बात जो यहाँ की मुझे लगी है कि हम लोग को जब वो जिद्दा छोड़ा गया था ना, तो उसके बाद पुलिस वाले आए अंदर बस में और बोले निकलो सब लोग एक करके, और सबने एक लाइन बनाई, ठीक है। तो मतलब ऑफिसर्स ने किसी को भी इजाज़त नहीं दी कि आप अभी निकल के यहाँ से कहीं भी जा सकते हो। उन्होंने कहा नहीं, एक कैंप जैसा बना हुआ था, बोल रहे थे कि आप यहाँ से सीधा जाओ और अंदर जाते मतलब हो कर ही जाओगे, नाश्ता करके जाओ। मतलब हमने कहा भाई ये एक मतलब ज़बरदस्ती कौन सा नाश्ता है। फिर अंदर गए हम लोग, सफ़ लगी हुई थी, एक लाइन लगी थी, जितने भी लोग हैं नॉर्मली सबको नाश्ता दिया जा रहा था, मतलब पानी, बुफ, केक और चिप्स वगैरह, जो भी नाश्ते में मतलब चाहिए, जूस, तो ये सारी चीज़ें दी गई। और उसके बाद जा कर के सबको बोला गया कि अब आप अपने अपने जगह पे जा सकते हैं। वहाँ पे टैक्सी की भी सहूलियत थी, तो ये काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ लगी। मतलब बंदा अगर उठता है किसी भी हाल में वो ठीक है, पर जब भी आप जिद्दा पहुँचोगे तो इन लोग आपको भूखा जाने नहीं देंगे। तो भाई ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी। तो आज का जो व्लॉग था, मेरी स्टोरी थी वो यही थी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, माअस्सलामा।